नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमेशा की तरह आज भी अपने द हिंदू वोकेबुलरी है उसका पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेंडेंशियर। टेंडेंशियस का मतलब, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दृढ़। सिनोनिम्स इसका होता है टाइट यानी कठोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। और इसका जो एंटोनिम्स है वो होता है लूज। ओके, आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही हैड ए टेनिशियस ग्रिप ऑन द रोप एज सो एज टू विन। जीतने के लिए उसकी रस्सी पर खूब पकड़ या मजबूत पकड़ थी। ग्रिप का मतलब होता है पकड़, रोप होता है रस्सी, विन होता है जीतना। और सो एज टू का प्रयोग जब होता है जब हम किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं वर्ब के आगे, तो हम उसके लिए सो एज का प्रयोग करते हैं। क्लियर। उसके बाद हम सेकंड वर्ड है हमारा थ्रेटन। थ्रेटन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धमकाना या डराना, यानी मेंस। और इसको हम सिनोनिम्स लेते हैं, वो है इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट का मतलब भय दिखाना। और दूसरा इसका सिनोनिम्स है ब्रोबीट। ब्रोबीट का भी मतलब भय दिखाना। और एंटोनिम्स इसका है एसिस्ट। एसिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। टू थ्रेटन समवन इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को धमकाना कुछ भी है, इसको कुछ भी हो उसे छोड़ देना चाहिए या उससे बचना चाहिए। थर्ड अपनी वर्ड लेते हैं ओफेंसिव। ओफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, यानी इंसल्ट, इंसल्ट करना। सिनोनिम से इसका रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य। और इसका जो हम दूसरा सिनोनिम्स लेते हैं वो है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमान करना। और इसका एंटोनिम्स है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसा करना। एग्जाम्पल हम लेते हैं द एलिगेशन। एलिगेशन कहते हैं आरोप। एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। जो आरोप हम पर लगाए गए वो वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़े अपमानजनक हैं। आगे का वर्ड है हमारा क्यूम्यूलेटिव। क्यूम्यूलेटिव जिसका मतलब होता है भंडारित करना या संचय करना, यानी इनक्रीचिंग करना। सिनोनिम्स होता है क्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव, ग्रोइंग। एंटोनिम्स होता है सबस्ट्रैक्टिव। सबस्ट्रैक्टिव का मतलब होता है घटाना। एग्जाम्पल हम लेते हैं द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ ड्रोट। ड्रोट होता है सूखा। ड्रोट होता है सूखा या अकाल। ठीक है, तो अकाल 2 वर्ष के इस अकाल के प्रभाव ने हमारे इस संचय को यानी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, आगे का हम वर्ड लेते हैं जो है प्रजेम्पटिव। प्रजेम्पटिव का मतलब होता है परिकल्पना। प्रिजेम्पटिव का मतलब होता है परिकल्पित या परिकल्पना, परिकल्पना या अनुमान लगाना। उसका हम दूसरा लेते हैं कंजेक्चरल। कंजेक्चरल का मतलब होता है मान लिया जाए। और सिनोनिम से इसका लेते हैं एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेटिव या टेंटेटिव। टेंटेटिव, ठीक है, तो इसका मतलब टेंटेटिव का मतलब जांच या परख लिया जाए। एंटोनिम्स लेते हैं डिफिनिटिव। डिफिनिटिव का मतलब होता है निश्चित। एग्जाम्पल इसका लेते हैं हिज वोज ए प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान या उपचार। निदान या उपचार। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं अपने प्रजेम्पटिशियस। प्रजेम्पटिशियस का मतलब होता है अभिमान। प्रजेम्पटिशियस अभिमान। इसका मतलब, इसका हम जो सिनोनिम्स लेते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट। और इसका दूसरा लेते हैं घमंडी यानी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। और हम इसका
घमंडी। एंटोनिम्स होता है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। और एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, इफ आई ऑफर सम एडवाइस। यहाँ पर ये देखने योग्य बात है, इफ आई ऑफर सम एडवाइस, आई होप, मैं आशा करता हूँ, अगर मैं आपको कुछ एडवाइस दूँ, मैं आशा करता हूँ, आई वॉन्ट बी कंसिडर्ड प्रसम्प्टुअस, कि मैं एक अभिमानी नहीं माना जाऊंगा। नेक्स्ट अपने लेते हैं वेटरन। वेटरन होता है, वैसे तो होता है दोस्तों, ये जो पहले के अपने डिक्शनरी को अंदर देखा जाए तो इसका होता था कि जो अपने अनुभवी जो सैनिक होते थे उनको वेटरन कहते थे। आजकल ये क्या है कि हम नाउन के रूप में इसको अनुभवी व्यक्ति को लेते हैं। ओल्ड हैंड यानी ओल्ड टाइमर या ओल्ड स्टेगर। ओल्ड स्टेगर जिसका अर्थ होता है पुराना दाव। इसका एंटोनिम्स होता है नोविस, नोविस। और अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज ए वेटरन स्टार प्लेयर, वह एक अनुभवी स्टार प्लेयर था। 8 नंबर हम जो लेते हैं वो है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है ईंधन भरना या ईंधन झोंकना यानी फ्यूल। इसका सिनोनिम्स है मेंट। मेंट का मतलब होता है मरम्मत करना। और एड फ्यूल टू यानी ईंधन डालना। और यहाँ पर एंटोनिम्स है वो है डिमिनिश। डिमिनिश के अंदर एम के बाद में दोस्तों आई आएगा। ये लिखते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई या भूल हो गई, तो इसमें क्या है, DIMINISH यानी डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। डिमिनिश का मतलब घटाना है, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं महत्व कम करना। उसके बाद हम लेते हैं ही स्टॉकड। एग्जाम्पल, ही स्टॉकड अप द बारबक्यू। ही स्टॉकड अप द बारबक्यू। बारबक्यू का मतलब होता है एक प्रकार की, मतलब बारबक्यू, बारबक्यू भी कहते हैं। और वैसे इसको एक हम दूसरा वर्ड हम लेते हैं, तो अगर इसको लें तो ये हो जाएगा पिकनिक। लेकिन यहाँ पर पिकनिक नहीं होगा। ही स्टॉक्ड अप द बारबक्यू, उसने बारबक्यू के अंदर ईंधन भर दिया। उसके बाद में क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना यानी ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है चिंतन करना। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसका है सेल्फ एनालिसिस। और सेल्फ एनालिसिस और सोल सर्चिंग यानी आत्म खोज करना। एक्सट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बाहरी दर्शन करना। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसका जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका दे रखा है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी वेरी वैल्यूएबल, यानी जो शांति से किया हो गया आत्मनिरीक्षण बहुत ही लाभदायक होता है। उसके बाद में इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। और एंटोनिम्स इसका सिनोनिम्स होता है कंस्ट्रक्ट और पुट अप। और इरेक्ट का दूसरा शब्द होता है खड़ा करना, यानी कोई भी हम स्टिक है या कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसको भी लिखने खड़ा करना। और इसका हम सिनोनिम्स हम पढ़ते हैं तो पुट अप। और एंटोनिम्स पढ़ते हैं स्पॉइल यानी बिगाड़ देना या बर्बाद करना। एग्जाम्पल, द गेस्ट हाउस आर इरेक्टेड इन द 18th सेंचुरी, यानी गेस्ट हाउस 18वीं शताब्दी के अंदर बनाए गए या खड़े किए गए। और दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर शेयर करें। और स्पोर्ट्स और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करने की भी करवाने, यानी अपने आपने तो कर रखा है लेकिन दूसरे दोस्तों को भी करवाने की हेल्प करें। ओके, धन्यवाद।